तो देखिए अब हमको शुरू करना है कॉमन लॉगरिथम और ब्रिक्सियन लॉगरिथम। हमारे कैलकुलेशन में इसी की आवश्यकता पड़नी है। कॉमन लॉगरिथम को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? लॉग लिख सकते हैं या लॉग बेस 10 लिख सकते हैं, और जिस नंबर के बारे में चर्चा करें उस नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम कॉमन लॉगरिथम को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। कॉमन लॉगरिथम को सॉल्व करते समय हमें यहाँ दो पार्ट मिलते हैं इसके। एक पार्ट का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे पार्ट का नाम होता है मैंटिसा। मतलब का पार्ट हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक और जो बी पार्ट है वो हुआ मैंटिसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। तो पहली हेडिंग हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक की। आप केमिस्ट्री की ही कॉपी में इसको नोट करते जाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में हम पूर्णांश बोलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यह पॉजिटिव भी होता है, यह नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक प्रकार से इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल होता है। ये फ्रैक्शनल नहीं होता। इसका नाम ही यहाँ क्या है? पूर्णांश है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व करते समय हमें दो तरह की नंबर मिल सकती हैं। हम पहला स्टेप ले लेते हैं। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द नंबर इन विच नॉन जीरो डिजिट्स आर प्रेजेंट बिफोर डेसिमल। मतलब हमें ऐसी कोई नंबर मिल जाए जिनमें डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है, उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वल होता है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। ये कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला हो गया पहली कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 4.321 ऐसा लिख दिया। तो आप देखिए डेसिमल के पहले कितनी डिजिट रखी हुई हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि डेसिमल के पहले एक डिजिट रखिए जिसका नाम 4 है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वल हो गया। आपको नेम से कोई मतलब नहीं, आपको केवल नंबर बताना है कितने डिजिट हैं। तो आपने कहा 1 डिजिट है, तो ये रख दिया आपने 1, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3.948। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? तो आपने कहा सर एक ही डिजिट है, तो आप यहाँ लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक 1 - 1 इक्वल हो गया 0। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल उसी तरह हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 43 लिख देता हूँ, फिर पॉइंट कर देता हूँ, 39 कर देता हूँ। यदि मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 1 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के पहले, तो क्या बन जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वल हो जाएगा 2 - 1, आंसर हो गया 1। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 384.5। सपोज ऐसी कोई नंबर दी हुई है, मैं आपसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो चलिए बताइए आप क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो C इक्वल हो जाएगा 1 2 3। 3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो
हाँ, मान लेते ये नंबर है, इस नंबर के बाद कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से एक डेसिमल लगा सकते हैं और डेसिमल यहाँ लिख करके आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के आगे डेसिमल लगाया जा सकता है। तो यहाँ लिख 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल 4 - 1, आंसर आ गया 3। लेकिन ये 3 इसको देख के नहीं मैंने रखा, 1 2 3 ऐसे काउंट किया है, 1 2 3 4। चलिए, तो इस तरह कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप पता कर सकते हैं जिसमें डेसिमल के पहले क्या दिया हो, डिजिट्स दिए हों। हम उन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक पता करेंगे जिनमें डेसिमल के पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं दी है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता करते हैं? तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यह होता है नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम डेसिमल अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपको तब तक काउंट करते जाना है जब तक कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं मिल जाती, मतलब पहली कोई डिजिट नहीं मिल जाए जीरो के अलावा, तब तक आपको इसे काउंट करते जाना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.5296। आप देखिए डेसिमल से शुरू करेंगे, डेसिमल के बाद चलने पर पहले ही कदम में हमको क्या मिल गया, एक डिजिट मिल गई, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वल हो गया 1। लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है माइनस। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपकी निगेटिव हो गई। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को जब लॉगरिथम में इसको लिखा जाता है नेगेटिव को, तो उस समय इसे लिखा जाता है बार 1। जब इसकी वैल्यू बताई जाती है तो क्या लिखा जाता है, बार 1। इसको आप इसी तरह पढ़ सकते हैं, बार 1, ओवर बार भी है ये। अब मान लेते मैं एक नंबर लेते 0.05431 ऐसा रख दिया, और मैं आपसे कहूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, डेसिमल से चलना है और कहाँ तक पहुँचना है, जब तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट न मिल जाए यहाँ तक चलना है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने स्टेप, 1 और 2, 2 कदम आप यहाँ चले हैं और आपको मिल गया कि 2। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा जाता है, बार 2। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं 0.000893। सपोज ऐसा लिखा है, मैं आपसे कहूं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो यहां से चलना शुरू करना है और कहां तक पहुंचेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4। तो आपको लिख देना -4, लेकिन माइनस ना लिख करके इसको लिखना है बार 4। ठीक है, जब किसी नंबर के ऊपर बार यूज किया जाता है तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही मानी जाती है, इसको पॉजिटिव में इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। आपको याद होगा जब मैं कॉमन लॉगरिथम पढ़ाना शुरू किया तो उसमें मैंने ये बोला होगा कि कॉमन लॉगरिथम को 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक बताना होता है, दूसरा मैंटिसा। आप ये बताइए, अभी तक मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया, क्या लॉग टेबल की यहाँ आवश्यकता पड़ी? तो ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए या कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए किसी भी लॉग टेबल की आवश्यकता नहीं
नहीं पड़ती है, लेकिन मैंटिसा को बताने के लिए लॉग टेबल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। हाँ, तो देखिए इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, अब हमें आवश्यकता है दूसरा स्टेप मैंटिसा होता है उसको समझना है। तो मैंटिसा को हिंदी में अपूर्णांश कहते हैं। यह वैल्यू फ्रैक्शनल भी होती है और ऑलवेज पॉजिटिव भी रहती है। तो यह वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होती है और साथ में क्या रहती है, फ्रैक्शनल होती है, भिन्न के रूप में होती है, यानी आंशिक होती है, इसीलिए इसका नाम अपूर्णांश दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपूर्णांश को समझना है। अपूर्णांश को समझने के लिए लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन में लॉग टेबल दिखा देता हूँ। आपके सामने ये जो लॉग टेबल है, इस लॉग टेबल में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर दी हुई हैं नंबर। तो जो भी नंबर दी हुई हैं ये सभी नंबर 2 डिजिट में है, 1 डिजिट में नहीं है। यानी कि 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 0 है, फिर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 10 11 12 इस तरह रखा हुआ है। लॉग टेबल इसी तरह 99 तक पहुँचेगी, 10 से लेकर के 99 तक। 100 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 100 में कितने डिजिट हो गई, 3 डिजिट हो गई। तो आपको शुरू कहाँ से करना, 10 से लेकर के 99 तक ये लॉग टेबल होती है। चलिए मैं ये दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर 99 दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको समझेंगे कैसे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेक्शन है। तो इस सेक्शन में क्या है, इन दोनों ये जो नंबर होती, नंबर की वैल्यू यहाँ पर देखना है। तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में पहला कॉलम आपका 0 है, दूसरा कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस सेक्शन में 0 से लेकर के 9 तक कॉलम दिए हुए हैं। अगला इधर दिया हुआ है मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस में 1 से लेकर के 9 तक कॉलम दिए हुए हैं। ये बात ध्यान रखना, ये 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ मैं वैल्यू देता हूं और आपको इसकी मैंटिसा निकाल करके बताता हूं और किसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, मैं केवल मैंटिसा बताऊंगा, अभी लॉग नहीं बता रहा, पूरा लॉग नहीं। पूरा लॉग तब होगा जब कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा दोनों को ऐड किया जाए। तो मैं हमारे पास नंबर है 2853। इस नंबर का मैंटिसा हम कैसे निकालेंगे? मैंटिसा को निकालने के लिए हमें लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट 2 डिजिट सेलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट हो गई। अब फर्स्ट 2 डिजिट के बाद, यानी कि इसका नाम हुआ 28, इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट के सामने 5 के नीचे देखना है। 5 कहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन में, इन फर्स्ट सेक्शन। ये फर्स्ट सेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, लॉग टेबल में मिला, अभी मैं दिखाऊंगा लॉग टेबल। और ये कहाँ पर देखना है, 4th डिजिट को हमें देखना है। हमें इस 4th डिजिट को देखना है मीन डिफरेंस में, इन मीन डिफरेंस। हमने 28 के आगे 5 के नीचे देखने के लिए कहा और 3 के नीचे देखने के लिए कहा। इसको कहाँ देखना है, फर्स्ट सेक्शन में। इसे कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। मैं आपको लॉग टेबल यहाँ स्क्रीन में दिखाऊंगा। बाकी आपको क्या करना है, अपनी एक ऐसी बुक खोल लेना है जिसमें लॉग टेबल बनी होगी। बुक के पीछे साइड लॉग टेबल होती है, उस लॉग टेबल को आप देखते जाएगा। मैं इधर से नंबर बोलता जाऊँगा, कुछ आपको यहाँ से हिंट्स मिलते जाएंगे और आप अपनी बुक में देखते जाएगा। क्योंकि इसमें जो स्क्रीन होगी, हो सकता है ब्राइटनेस के कारण आपको ये डिजिट्स या नंबर ज़्यादा साफ न दिख रहे हों। तो क्लियर देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी लॉग टेबल ओपन कर लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आपसे ये बताया कि फर्स्ट 2 डिजिट, हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट कौन सी है, 28 बन गया। फर्स्ट 2 डिजिट में नंबर कौन सी है, 28। अब उसके बाद क्या करना है, 3rd डिजिट जो हमारे पास है वो कौन सी है, 5 है। तो 28 के आगे 5 के नीचे देखेंगे, कौन सा 5, जो फर्स्ट सेक्शन में लिखा होगा। चलिए देखते हैं, यह यहाँ 28 है। 28 के आगे आप अपनी बुक में देखते जाइए, इस नंबर में यहाँ 28 देखिए,
और 28 के आगे कहाँ देखना है, 5 के नीचे। तो ये 0 वाला कॉलम होता है, 1 2 3 4 5 ये कॉलम आया। तो 28 से चलते जाएंगे आगे और आपको 5 के नीचे देखना है। आपको वहाँ नंबर मिली है 4 5 4 8। तो चलिए मैं भी यहाँ लिख देता हूँ 4 5 4 8। अब आप ये कहेंगे इस नंबर का क्या यूज है, ये वाली नंबर का क्या यूज है इसका। तो यहाँ पर जो नंबर है 28 के आगे 3 के नीचे हमें पुनः देखना है, लेकिन 3 कौन सा लेंगे, जो मीन डिफरेंस में होगा। चलिए यहाँ देख, आप 28 से चलेंगे और चलते चलते कहाँ 3 के नीचे, तो आपको कौन सी नंबर मिली, आपको मिला यहाँ पर 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 ऐड कर देना है। इसकी जो वैल्यू है यहाँ रखी और इसकी जो वैल्यू है ये रख दिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। 8 5 कितना हुआ 13, 4 and 1 5, और ये हुआ 5 और ये 4, यानी हमारे पास जो मैंटिसा मिल गई उसका नाम है 4 5 5 3। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल में और आपको मैंटिसा निकालने के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको किसी की लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बताऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 2 5 6 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्या करना चाहिए, फर्स्ट 2 डिजिट के आगे, तो 2 डिजिट में बन गया आपका 25। तो 25 के आगे किसके नीचे, 6 के नीचे। तो यहाँ पर देखते हैं 25 के आगे 25 यहाँ पर है, किसके नीचे देखना है, 6 के नीचे। तो 6 कहाँ पर होगा, पहला कॉलम 0 का होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर पहुँच गए, इस जगह पर हम पहुँच गए। वैल्यू आपको क्या मिली, 4082। तो चलिए मैं यहाँ 4082 लिख देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, 25 के ही आगे इस बार 3 के नीचे देखना है। कहाँ पर देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। तो मीन डिफरेंस का सेक्शन इधर है, तो मैं यहाँ 25 के आगे चलता जाऊँगा और किसके नीचे, 3 के नीचे आऊँगा। तो आपको मिला यहाँ 5। तो मैं यहाँ 5 ऐड कर दूँगा, ये हुआ 7, ये हुआ यहाँ 8 और ये हुआ 0 और ये हुआ 4। तो आपको मिल गया 4087। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर की मैंटिसा पता कर लेते हैं। मतलब मैंटिसा 4 डिजिट की पता की जा सकती है। फर्स्ट 2 डिजिट को देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट के सामने देखेंगे, नेक्स्ट डिजिट के नीचे, फिर उसके बाद जो डिजिट होगी उस डिजिट के नीचे। ये वाला सेक्शन आपका फर्स्ट होता है और ये सेक्शन कहाँ पर देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। यानी इस डिजिट को कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है।